Hello everyone, welcome to Spreading Knowledge with SK. In today's video, we are going to learn about chapter Crop Production and Management from Class 8. Let's all get started with this. आज हम सभी क्लास 8 के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए हम सभी इसे स्टार्ट करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day, they saw some tools like khurpi, sickle, saw, plug, etc. in the field. यहाँ पहेली और बुझो दोनों समर वैकेशन मतलब होता है गर्मी की छुट्टी, यानी पहेली और बुझो गर्मी की छुट्टियों के दौरान अपने अंकल के घर गए हुए हैं। उनके अंकल एक फार्मर हैं, मतलब उनके अंकल जो हैं वह एक किसान हैं। एक दिन वे लोग यानी पहेली और बुझो खेत में कुछ टूल्स को देखे, जैसे खुरपी, सिकल, सावल, प्लग आदि आदि जैसे टूल्स को देखा। यानी पहेली और बुझो में दोनों ज्यादा उत्सुक थे इन सारे टूल्स के बारे में जानने के लिए। सो बुझो ने क्वेश्चन किया, आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। बुझो ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि हम सभी इन सारे टूल्स का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करते हैं। मतलब बुझो ने ये बोला कि मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सारे जो टूल्स दिख रहे हैं जैसे खुरपी, सिकल, सावल, प्लग आदि आदि, इन्हें वेयर मीन्स कहाँ इस्तेमाल करते हैं और हाउ मतलब कैसे, यानी ये सारे टूल्स कहाँ और कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये बुझो जानना चाहता है। यानी बुझो के अंदर उत्सुकता है इन सारे टूल्स के यूजेज जानना, यानी बुझो इन सारे टूल्स के यूजेज को जानने के लिए ज्यादा उत्सुक है। तो आइए हम सभी से देखते हैं कि एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा जो बुझो पूछ रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बुझो ने कहा था कि मैं जानना चाहता हूं कि इन सारे टूल्स का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है। आइए हम सभी बुझो को बताने का कोशिश करते हैं कि इन सारे टूल्स का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होते हैं। बुझो वाज क्यूरियस अबाउट द डिफरेंट टूल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। यानी बुझो इन सारे अलग अलग जो टूल्स हैं उनका एग्रीकल्चर में कहाँ कैसे इस्तेमाल होता है इसके बारे में जानने के लिए ज्यादा क्यूरियस है, मतलब ज्यादा उत्सुक है कि इन सारे अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में कहाँ कहाँ होती है, ये जानने के लिए बुझो बहुत ज्यादा उत्सुक है। सो ही आस्क्ड आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। इसीलिए उसने ये पूछा है कि इन सारे टूल्स का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है। सो टू मेक इट इजी फॉर बुझो टू अंडरस्टैंड, लेट्स एक्सप्लेन इट स्टेप बाय स्टेप। बुझो को आसानी से इसे समझाने के लिए आइए हम सभी से स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पहले देखते हैं प्लग के बारे में। उसमें आपने देखा होगा प्लग के बारे में था, तो प्लग के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्लग कहाँ इस्तेमाल होता है। इन फील्ड्स फॉर टाइलिंग द सॉइल, यानी इस प्लग का इस्तेमाल खेतों में मिट्टी को टाइलिंग करने के लिए होता है। टाइलिंग का मतलब होता है मिट्टी को उलटना, यानी मिट्टी को उलटने के लिए जुताई करके प्लग का इस्तेमाल होता है। एंड हाउ यूज्ड, यानी हम सभी प्लग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स लाइक ऑक्सन और बाय अ ट्रैक्टर। कह रहा है ये जो प्लग है यह जानवरों के द्वारा खींचे जाते हैं, जैसे कि ऑक्सन मतलब बैल, यानी बैल जो जानवर होते हैं, यानी बैल जैसे जो एनिमल्स हैं उनसे हम ये प्लग को खिंचवाते हैं, या आजकल मॉडर्न एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर के द्वारा भी इसे खींचा जाता है। यानी यह पहले जमाने में यानी पुराने जमाने में जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं था एंड टेक्नोलॉजी उतना एडवांस नहीं थी, तो हम सब जानवरों में ऑक्सन से यानी बैलों से इस प्लग को खिंचवाते थे। लेकिन जैसे जैसे एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट हो गया, हम सभी अब बैल के जगह पे ट्रैक्टर से इसी प्लग को खिंचवाते हैं। इट हैज शार्प पॉइंटेड ब्लेड दैट टर्न्स द सॉइल एंड ब्रिंग्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। इस प्लग के पास एक बहुत ही तेज धार वाले नुकीले ब्लेड लगे होते हैं जो सॉइल को उलीट देते हैं और न्यूट्रिएंट रिच जो सॉइल होते हैं उन्हें नीचे से टॉप पर लाने का कोशिश करते हैं। यानी ये प्लगिंग का मतलब है, यानी प्लग का इस्तेमाल करके हम सभी जो भी नीचे दबे हुए न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है उन्हें उलीट के ऊपर लाने यानी उलट के ऊपर लाने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है हो। हो का इस्तेमाल कहाँ होता है, वेयर यूज मतलब कहाँ इस्तेमाल होता है। इन गार्डन्स और स्मॉल फील्ड्स फॉर लूजनिंग द सॉइल एंड रिमूविंग वीड्स। यानी हो का इस्तेमाल हम सभी गार्डन में या छोटे खेतों में करते हैं सॉइल को लूज करने के लिए या वीड्स को हटाने के लिए। हाउ वी यूज्ड, यानी हम सभी से कैसे इस्तेमाल करते हैं। इट हैज अ लॉन्ग हैंडल विद अ फ्लैट ब्लेड दैट इज पुश्ड इनटू द सॉइल टू ब्रेक लॉम्स एंड अपरूट वीड्स। इट का मतलब हो में एक लंबा सा हैंडल होता है एक फ्लैट ब्लेड के साथ, जो मिट्टी को अंदर की तरफ धक्का देकर मिट्टी के जो लॉम्स होते हैं उन्हें तोड़ने में मदद करता है और जड़ से वीड्स को उखाड़ने में मदद करता है। नेक्स्ट है कल्टीवेटर।
कल्टीवेटर वेयर यूज्ड, यानी कल्टीवेटर का इस्तेमाल कहाँ होता है? इन लार्ज फील्ड्स फॉर प्लगिंग, यानी प्लगिंग के लिए बड़े बड़े जो खेत होते हैं उसके अंदर प्लगिंग के लिए कल्टीवेटर का इस्तेमाल होता है। हाउ यूज्ड, यानी कल्टीवेटर कैसे इस्तेमाल होते हैं? इट इज अटैच्ड टू अ ट्रैक्टर एंड हैज मल्टीपल ब्लेड्स टू चॉन द सॉइल। इट सेव्स टाइम एंड एफर्ट कंपेयर टू ट्रेडिशनल प्लगिंग। कह रहा है ये कल्टीवेटर होते हैं वो ट्रैक्टर से जुड़े होते हैं और इनमें मल्टीपल ब्लेड लगे होते हैं मिट्टी को उलीटने के लिए। और अगर हम कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे समय भी बचते हैं और हमारे जो एफर्ट होते हैं यानी जो हम मेहनत करते हैं वो भी बचते हैं, यानी कम मेहनत लगती है पुराने जमाने के प्लगिंग के तुलना में। यानी पुराने जमाने में जो प्लगिंग होती थी उसके तुलना में कल्टीवेटर से समय भी बचता है और एफर्ट मतलब मेहनत भी बचते हैं, यानी मेहनत भी कम लगते हैं और समय भी कम लगते हैं यदि हम सभी कल्टीवेटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सीड ड्रिल। यहाँ सीड ड्रिल एक मशीन होता है यानी एक टूल्स, एग्रीकल्चर टूल्स है। हम सभी पहले जमाने में यानी पुराने जमाने में हाथों से बीजों को छींटते थे, उसके जगह पे अब सीड ड्रिल आ गया है। उसके अंदर आपको बीज को डालना है और बीज को वह सही डेप्थ पे और सही लेंथ पे क्या कर देता है, ये आपके मिट्टी के अंदर पुश कर देता है। वेयर यूज्ड, सीड ड्रिल का इस्तेमाल कहाँ यूज होता है? तो इन फील्ड्स फॉर सोइंग सीड्स, खेतों में बीज को बोने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत पहले जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हम सभी हाथों से सीड को बोया करते थे, लेकिन जैसे जैसे एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट आता गया वैसे वैसे हम सभी नए नए तरीके के टूल्स बनाते गए, एग्रीकल्चर टूल्स बनाते गए। सो सीड ड्रिल भी एक नया तरह का एग्रीकल्चर टूल्स है जिसका इस्तेमाल करके हम बीज बोते हैं खेतों के अंदर, हम सभी बीज को बोते हैं। अब हम सभी मैनुअली यानी हाथों की मदद से बीज को नहीं बोते हैं, सीड ड्रिल की मदद से बोते हैं। हाउ यूज्ड, सीड ड्रिल कैसे इस्तेमाल होता है? इट इज कनेक्टेड टू अ ट्रैक्टर एंड शोज सीड्स एट इक्वल डिस्टेंस एंड प्रॉपर डेप्थ। कह रहा है ये सीड ड्रिल जो है वो ट्रैक्टर से कनेक्टेड होता है और यह बीजों को इक्वल डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी और प्रॉपर डेप्थ मतलब सही गहराई, मतलब ये ट्रैक्टर से कनेक्टेड जो सीड ड्रिल है यह बीजों को इक्वल डिस्टेंस पे और प्रॉपर डेप्थ पर बीज को बोता है, मतलब बराबर दूरी और सही गहराई में ले जाकर बीज को बोने में मदद करता है ये सीड ड्रिल। दिस हेल्प्स इन यूनिफॉर्म जर्मिनेशन एंड सेव्स सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। और यह सीड ड्रिल यूनिफॉर्म जर्मिनेशन में मदद करता है, एक बराबर बीज को अंकुरित होने में मदद करता है और बर्ड्स के द्वारा खाए जाने वाले सीड को भी बचाता है, क्योंकि यह सही डेप्थ पे सीड को डाल देता है, यानी सही डेप्थ में यानी सही गहराई में सीड को पुश कर देता है मिट्टी के अंदर, जिससे बर्ड जो है उन्हें निकाल कर नहीं खा पाते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्रीकल्चर टूल दैट इज सिकल। वेयर यूज, सिकल का इस्तेमाल कहाँ होता है? फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स को काटने के लिए जो हम सभी सिकल का इस्तेमाल करते हैं। सिकल को हिंदी में हंसुआ कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम ज्यादातर क्रॉप्स को काटने के लिए करते हैं। हाउ यूज्ड, एंड सिकल का इस्तेमाल करते कैसे हैं? इट हैज अ कर्व्ड शार्प ब्लेड यूज्ड टू कट मैच्योर्ड क्रॉप्स नियर द ग्राउंड। सिकल ऐसे होते हैं, आपने जरूर ही देखा होगा, अगर आप व्हीट और पैडी को काटते हुए आप लोगों को देखते होंगे, धान और गेहूं काटते समय ऐसे ही एक मतलब टूल्स होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सिकल में एक कर्व्ड मुड़ा हुआ तेज धार वाले ब्लेड होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम ग्राउंड के नजदीक से पके हुए क्रॉप्स को काट देते हैं, यानी मैच्योर्ड क्रॉप्स को काटते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट एग्रीकल्चर टूल्स दैट इज स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम कहाँ यूज होता है? वेयर यूज मतलब कहाँ यूज होता है? इन फील्ड्स टू इरिगेट क्रॉप्स, खेतों में क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए यानी पानी देने के लिए स्प्रिंकल सिस्टम का हम सभी इस्तेमाल करते हैं। हाउ यूज्ड, स्प्रिंकल सिस्टम कैसे इस्तेमाल होता है? इट स्प्रेज वाटर लाइक अ रेनफॉल कवरिंग अ लार्ज एरिया। इट इज यूजफुल फॉर क्रॉप्स लाइक व्हीट, ग्राम एंड वेजिटेबल्स। स्प्रिंकल सिस्टम जो है वाटर को बारिश के समान स्प्रे कर देता है बड़े से एरिया पे, यानी आपको स्प्रिंकल सिस्टम का इस्तेमाल करके आप बड़े से एरिया पे बारिश के समान पानी को स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रिंकल सिस्टम क्रॉप्स में जैसे व्हीट, ग्राम और वेजिटेबल के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। यानी इसका मतलब यह हुआ कि स्प्रिंकल सिस्टम का इस्तेमाल करके फसलों में जैसे व्हीट, ग्राम और वेजिटेबल तक पानी को पहुंचाने का काम करते हैं। बुझो, नाउ यू नो दैट ईच टूल हैज अ स्पेसिफिक पर्पस मेकिंग फार्मिंग मोर एफिशिएंट एंड इजियर फॉर फार्मर्स। बुझो, अब आप जान चुके हैं कि प्रत्येक टूल का एक खास उद्देश्य है, यानी खास काम है जो फार्मिंग यानी खेती को और ज्यादा इफिशिएंट बनाता है और किसान के लिए आसान भी बनाता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक टूल का एक खास पर्पस है जिसके मदद से हम सभी खेती को ज्यादा एफिशिएंटली कर पाते हैं और फार्मर्स के लिए बहुत ही आसान होता है इन टूल्स के मदद से खेत के अंदर काम करना। इजंट दैट इंटरेस्टिंग, क्या यह रोचक नहीं है? ये बात जो है बुझो से हम पूछ रहे हैं, क्या ये रोचक नहीं है? मतलब ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है कि प्रत्येक टूल का अलग अलग काम है और इससे किसान को बहुत ही ज्यादा खेती करने में उन्हें बहुत ही ज्यादा सुविधा होती है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। लेट मी नो, मुझे और आप बता सकते हैं यदि आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि आप सभी यदि इन सारे एग्रीकल्चर टूल्स के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज, हमने ये सारे के बारे में बता दिया कि ये सारे टूल्स कहाँ और कैसे इस्तेमाल होते हैं। आइए हम सभी आगे देखते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज, you have learned that all living organisms require food. आपने सीख लिया है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड की जरूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड themselves, और आप ये भी जानते हैं कि प्लांट जो है वह खुद का भोजन बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड? क्या आप याद कर सकते हैं कि कैसे ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपना खुद का भोजन बना सकते हैं? यानी ये बोल रहा है कि आप पिछले क्लास में जो आपने पढ़ा है कि ग्रीन प्लांट्स कैसे अपने भोजन बनाते हैं, क्या उसे आप याद कर सकते हैं? मैंने आपको पहले ही 7th क्लास में या 6th क्लास में आप पढ़े होंगे, या मैंने भी बताया होगा कि ग्रीन प्लांट जो है वह एक प्रोसेस जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, उसके मदद से वो अपना भोजन बनाते हैं। उसमें वो बहुत सारे मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। ये सारे मटेरियल का इस्तेमाल करके ग्रीन प्लांट जो है वो अपना खुद का भोजन बना देते हैं। इसी के बारे में ये बोल रहा है कि आप इसे क्या याद कर सकते हैं कि ये ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना भोजन बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, यानी एनिमल्स में मानव को भी शामिल करते हुए ये खुद अपना भोजन नहीं बना सकते। यानी सारे पृथ्वी पर जो जानवर हैं और मानव भी जो मौजूद हैं, ये सारे अपना खुद का भोजन नहीं बना सकते हैं। यानी हरे पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से, वैसे एनिमल और ह्यूमंस दोनों अपना खुद का भोजन नहीं बना सकते हैं। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? सो इसीलिए यहाँ पूछा जा रहा है कि वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, यानी ये सारे जानवर, यहाँ तक कि मानव को भी शामिल करते हुए, ये अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? यानी ये क्वेश्चन आपका बनता है कि ये सारे एनिमल जब खुद का भोजन नहीं बना सकते हैं तो ये सारे जानवर अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसका आंसर देने से पहले इसे हमें बताना है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड? लेकिन पहले हम सभी को भोजन क्यों खाना पड़ता है, इसका आंसर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब होता है सबसे पहले हम सभी को भोजन क्यों खानी पड़ती है, इसका आंसर देना जरूरी है। यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम फूड is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. आप सभी पहले से ही जानते हैं कि जो फूड से जो एनर्जी मिलती है उसका इस्तेमाल करके ऑर्गेनिजम्स अनेकों तरह के बॉडी फंक्शंस जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशंस को करने के लिए इन्हीं फूड से मिले हुए एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। सो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। इसका मतलब यह हुआ कि हम सभी अपना भोजन पौधे से प्राप्त करते हैं या जानवर से प्राप्त करते हैं या दोनों से। दोनों से मतलब हम सभी या तो प्लांट से भोजन लेते हैं या एनिमल से लेते हैं या प्लांट और एनिमल दोनों से लेते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ बुझो, दैट इज सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? यहाँ बुझो जानना चाहता है कि चूंकि हम सभी को भोजन की जरूरत है, लेकिन हम सभी अपने देश में इतने बड़े संख्या में लोगों को कैसे भोजन प्रदान कर सकते हैं, इसके बारे में बुझो जानना चाहता है। इसका मतलब यह हुआ बुझो जानना चाहता है कि हम सभी को भोजन की जरूरत है और हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है, तो हम सभी इतने बड़े संख्या में लोगों को भोजन कैसे प्रदान कर सकते हैं, इसके बारे में बुझो जानना चाहता है। आइए हम सभी इसके आंसर को अगले वीडियो में देखेंगे। यानी हम सभी इसका आंसर अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम इसका आंसर बुझो को दे सकते हैं और बुझो को कैसे हम समझा सकते हैं कि अपने देश में इतने बड़े संख्या में जो लोग हैं, हमारे देश में जो इतने बड़े संख्या में जो लोग हैं, उन्हें कैसे हम भोजन प्रदान करेंगे, इसका आंसर हम सभी अगले वीडियो में देखेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्प्रेडिंग नॉलेज विद एसके। आई होप you find this video helpful. If you enjoy it, please give it a thumbs up, subscribe for more content and share your thoughts in the comments below. Keep learning and exploring, and I will see you in the next video.